अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। हमें पता है कि जब हमें कोई ऑब्जेक्ट सही नज़र नहीं आता तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको देखते हैं, और जब हमें बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बैक्टीरिया है अनएडेड आई से नज़र नहीं आते हैं तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जैसे कि स्टार्स है या डिफरेंट प्लैनेट्स है, उसको अगर हमने देखना है तो उसको देखने के लिए हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इसलिए कहते हैं कि रेज ऑफ लाइट इस टेलीस्कोप में रिफ्रैक्ट होकर हमारे आंखों में इंटर होते हैं। चूंकि टेलीस्कोप से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, इसलिए हम टेलीस्कोप को यूँ डिफाइन करते हैं कि इट इज़ एन optical instrument which is used to see heavenly body and other distant object clearly। यानी उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम टेलीस्कोप कहते हैं जिससे हम हेवनली बॉडी यानी आसमानों में स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उसको देखते हैं, या जमीन पे कोई ऑब्जेक्ट हो जो बहुत दूर हो उसको हम देखते हैं। तो इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट को हम टेलीस्कोप कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेलीस्कोप। पहले हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। एक ये कन्वेक्स लेंस है जिसकी थिकनेस कम होती है और फोकल लेंथ इसकी ज्यादा होती है, और एक ये कन्वेक्स लेंस है जिसकी थिकनेस ज्यादा होती है और फोकल लेंथ कम होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। चूंकि ये टेलीस्कोप बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। हम सपोज करते हैं कि ये आसमान पे कोई प्लैनेट है या स्टार है, इससे रेज ऑफ लाइट जब आती हैं वो इस लेंस के साथ टकराती हैं। इस लेंस से ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, और ये इमेज इस लेंस के लिए काम करता है एज ए ऑब्जेक्ट, और इस लेंस के थ्रू वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है। अब अगर ऐसा हो कि ये इमेज इस लेंस के फोकल पॉइंट पे हो तो हमें ये इमेज जो नजर आएगा इट विल बी एट इन्फिनिटी। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम इसकी मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। दोस्तों हमें पता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू थीटा डैश डिवाइडेड बाई थीटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे थीटा जो है ये वो एंगल है कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो मेरे और ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो, तो उस वक्त जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा कहते हैं। और थीटा डैश उस वक्त बनता है जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें दो लेंस है, एक ये इमेज बन रहा है, यहाँ पे ये थीटा है, इस थीटा को मैंने यहाँ पे शो किया। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यानी कि कन्वेक्स लेंस है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन के डिफिनेशन के मुताबिक कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चूंकि ये ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं तो इस सिचुएशन में अगर कोई अनएडेड आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है और ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और उस वक्त जब हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं ये दोनों इस सूरत में इक्वल होते हैं। कौन सी सूरत में? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो उस वक्त जो एंगल बनता है, अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखें या बगैर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हम ऑब्जेक्ट देखें, ये एंगल इक्वल होता है। तो लिहाजा हम सपोज करते हैं कि ये वही एंगल है जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो, और ये थीटा डैश जो है वो ये एंगल बन रहा है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों एंगल्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ थीटा को। तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस ट्राइंगल को यूज करता हूँ जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, यानी ए डैश ओ और बी डैश, इसको मैं यूज करता हूँ। तो हमें पता है दोस्तों कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस।
अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, परपेंडिकुलर जो है वो ए डैश बी डैश है और बेस जो है वो ओ बी डैश है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए डैश एंड बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी डैश। यहाँ पे ए डैश बी डैश जो है इट इज़ द हाइट ऑफ इमेज और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये फोकल लेंथ है। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो यहाँ पे फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ओ से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच आई डिवाइडेड बाई ओ बी डैश की जगह एफ ओ लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एफ नॉट। यहाँ पे मैं माइनस साइन भी लगा लेता हूँ इसलिए कि ये इमेज जो है ये इन्वर्टेड इमेज है। दूसरी बात यह है कि अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू बहुत कम हो, तो इस सिचुएशन में हमें पता है कि टेंजेंट थीटा इट शुड बी इक्वल टू थीटा। तो इस इक्वेशन में टेंजेंट थीटा की जगह मैं थीटा लगा लेता हूँ। तो थीटा विल बी इक्वल टू माइनस एच आई डिवाइडेड बाई एफ नॉट। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने फाइंड आउट करना है थीटा डैश को। थीटा डैश के लिए मैं ट्राइंगल यूज करता हूं सी ओ डैश डी, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, यानी ये ट्राइंगल है। यहां पे मैं लिखता हूं सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, परपेंडिकुलर ये है सी ओ डैश और बेस ओ डैश डी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सी ओ डैश और बेस जो है वो डैश इंटू डी। अब अगर हम इस सी ओ डैश को देखें, इट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश इट इज द हाइट ऑफ इमेज। तो इसको मैं लिखता हूँ कि इट इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एफ ई। एफ ई जो है वो फोकल लेंथ है ऑफ दिस लेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें ट्राइंगल यूज करना चाहिए, ये ट्राइंगल हमें यूज करना चाहिए। लेकिन असल में ये होता है कि बास केसेस में ये इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। तो फिर इस सूरत में हम ये स्मॉल ट्राइंगल जो है इसको हम यूज करते हैं। तो इस सिचुएशन में टेंजेंट थीटा जो है इट इज इक्वल टू थीटा और इट विल बी इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एफ ई। यहाँ पे हम माइनस साइन इसलिए नहीं लगाते कि अगर हम इस लेंस को देखें और इस इमेज को देखें तो इसके लिए ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है। एक्चुअल में यहाँ पे ये एच आई जो है वो ये है, लेकिन हमने आसानी के लिए ये ट्राइंगल यूज किया है। तो इसको मैं नाम देता हूँ इस इक्वेशन को कि ये इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 3 और 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम इक्वल टू एम इज इक्वल टू थीटा डैश की वैल्यू है एच आई डिवाइड बाई एफ ई डिवाइडेड बाई माइनस एच आई डिवाइड बाई एफ नॉट। ये एच आई और ये एच आई कैंसल, तो वी विल गेट 1 ओवर एफ ई डिवाइडेड बाई 1 ओवर एफ नॉट। तो ये एफ ई है, ये ऊपर एफ ई। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी है कि इट इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई। तो ये मैग्निफिकेशन है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। अब हम डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को हम जो डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज गिव्स द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अगर हम इस टेलीस्कोप को देखें, इस लेंस और इस लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है। तो चूंकि यहाँ से लेकर मैं सपोज करता हूँ यहाँ तक फोकल लेंथ है ऑफ दिस लेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ है ऑफ दिस लेंस, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ
टेलीस्कोप जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ eyepiece. So this is the equation for length of telescope. This is something about the refracting telescope. Thank you.